इटली में एग्जाम पास करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, ट्रस्ट मी, लाइक बहुत बड़ी बात होती है। उस दिन आपको ऐसा फील होगा ना कि बस आपने क्या अचीव कर लिया, सब आपके आगे पीछे घूमेंगे, आपके रिलेटिव्स, दोस्त, पेरेंट्स आपका ख्याल रखेंगे, आपके साथ बाहर सिटी में घूमेंगे, आप लोग रेस्टोरेंट्स में खाओगे, रात तक पार्टी करोगे, फ्रेंड्स की अलग पार्टी चलेगी, फैमिली की अलग पार्टी चलेगी, बहुत ही पार्टी होगी। सो हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल द इटालियन डायरीज। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इटालियन जो एग्जाम सिस्टम होता है इटली में, वो क्या होता है, सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे मिनिमम मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि चीजें डिफरेंट है। ओके, हमारी कंट्री में देखा जाए तो जो सिस्टम है वो बहुत ही अलग है। इटालियन जो एग्जाम सिस्टम है, जो यहाँ का मार्क्स होता है, जो यहाँ का फाइनल कहते हैं ग्रेजुएशन डे होता है, वो बिल्कुल ही अलग होता है। ओके, वैसे मैंने एक ग्रेजुएशन वीडियो बनाया हुआ है, वैसे वो हमारे इंटरनेशनल ऑफिस यूनिवर्सिटी ऑफ पिज़ा की वेबसाइट में, पर आप चेक कर सकते हैं, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या एग्जाम में क्या सिस्टम होता है। मिनिमम मार्क्स जो आपको ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, जो मिनिमम मार्क्स होता है वो होता है आपका 80 आउट ऑफ 30। लेकिन जो फाइनल ओवरऑल ग्रेडिंग होती है फाइनल एग्जाम की, वो आउट ऑफ 100 नहीं होती है, वो होती आउट ऑफ 110, और उसमें से आपको मिनिमम लेके आना पड़ता है 66 मार्क्स। लेकिन अब ये कैलकुलेट कैसे होता है? हमने तो आज तक 100 ही देखा है कि आउट ऑफ 100 ही मार्क्स दिया जाता है, ओवरऑल मार्क्स दिया जाता है एंड में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एवरेज लिया जाता है। सपोज आपने 12 एग्जाम दिया, ओके, टोटल अपने कोर्स में, और 12 एग्जाम का फिर एवरेज लिया जाएगा डिवाइडेड बाई ऑफ कोर्स नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो आपने दिए हैं। तो एवरेज निकाल लिया, एवरेज निकालने के बाद उसको 110 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिवाइडेड बाई करते हैं 30। फिर जितने आपके मार्क्स आते हैं उतने आपके मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 110, प्लस फिर आपका इसमें थीसिस का भी जो मार्क्स है वो ऐड होता है। मैं अभी उसका क्या सिस्टम रहता है वो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अभी मैं थोड़ा एग्जाम सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो इटली में एग्जाम में ना डिफरेंट एग्जाम सेशंस होते हैं। आप ये भूल जाओगे सेमेस्टर है, ठीक है, सेमेस्टर को 1 मिनट के लिए भी आप साइड में रख दो। यहाँ पे डिफरेंट टाइम पीरियड में, एक साल में अलग अलग मंथ में एग्जाम्स होते हैं। ओके, जैसे आपका होता है जनवरी में, फरवरी में, जून में, जुलाई में, सितंबर में। इसके अलावा 2 सेशंस और होते हैं एक्स्ट्रा, किसके लिए? जो लोग 4 कोर्सो होते हैं। 4 कोर्सो मतलब नॉर्मल जो ड्यूरेशन रहता है स्टडी का, उस ड्यूरेशन में भी अगर आप स्टडी फिनिश नहीं करते हो तो उनको 4 कोर्सो कहा जाता है। ओके, जैसे कि मास्टर्स डिग्री कितने साल का होता है? 2 साल का होता है। बैचलर्स 3 साल का होता है। लेकिन अगर आपने 3 साल में बैचलर्स या 2 साल में मास्टर्स नहीं फिनिश किया, उसके बाद आप 4 कोर्सो हो जाते हो, और उसके बाद आपको 2 सेशंस और मिलते हैं एग्जाम्स देने के लिए। एक मिलते हैं आपको अप्रैल मंथ में और एक आपको मिलते हैं नवंबर मंथ में। ये एग्जाम का सेशंस का क्या मतलब है? जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। जैसे मेरा भी एग्जाम है सपोज जनवरी में। ओके, अब जनवरी में मैंने एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं किया, या फिर मेरे नंबर 18 आया, 20 आया, 25 ही क्यों ना आए 30 में से, पर मैं वो सेटिस्फाई नहीं उस नंबर से, है ना, तो मैं उस मार्क्स को रिजेक्ट कर सकती हूँ, या फिर अगर फेल हो गई तो फेल ही हो गई, तो फिर वो एग्जाम में फिर से नेक्स्ट सेशन में दे सकती हूँ, यानी मैं फरवरी में दे सकती हूँ। ओके, वैसे अगर फरवरी में फिर से मैं फेल हो गई या मेरे मार्क्स से मैं खुश नहीं हुई, तो मैं फिर से वो रीअटेम्प्ट कर सकती हूँ। कब? जून में भी ना, जुलाई में। तो ऐसे आप नंबर ऑफ एग्जाम सेशंस में आप बैठ सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। तो इसका मतलब कि आपको एग्जाम रजिस्टर करना पड़ता है ना। तो एग्जाम जो रजिस्ट्रेशन होती है स्टूडेंट्स की, वो हर सेशंस की इंडिविजुअल होती है। हर यूनिवर्सिटी का इटली में एक पोर्टल होता है, जिस पोर्टल में आपको जाकर के अपने कोर्स जब आप टाइप करोगे, सर्च करोगे, तो वहाँ पे नंबर ऑफ जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनके डिफरेंट डेट्स रहेंगे, और आपको वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा रजिस्टर करने के लिए। मतलब आपने एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लिया। अब मैंने जनवरी के एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लिया सपोज दिसंबर में या नवंबर में। तो डेडलाइन रहती है रजिस्ट्रेशन की, वो प्रोफेसर्स पे डिपेंड करती है। कई बार 1 वीक पहले उसकी डेडलाइन रहती है, या फिर 4 डेज पहले भी उसकी डेडलाइन रहती है। अब अगर आप एग्जाम में नहीं बैठ पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो, जैसे मेरे साथ अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि मैं एग्जाम में रजिस्टर करने के बाद भी मुझे बस एक रात पहले रियलाइज होता कि मैं एग्जाम नहीं दे सकती हूँ कुछ रीजंस की वजह से। तो एक पोलाइट तरीका ये रहता है कि प्रोफेसर को इन्फॉर्म कर दो कि आप एग्जाम में नहीं आ पाओगे, नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी डिफर करेंगे ना, क्योंकि आप अकेले नहीं होंगे, हो सकता है बाकी लोग भी कैंसिल करें एग्जाम। लेकिन ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको एग्जाम में अगर नहीं जाना है किसी भी रीजन की वजह से, आपको पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगेन बहुत एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है एक स्टूडेंट के लिए कि आपको अगर लग रहा है प्रिपेयर नहीं हो तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप एग्जाम में नहीं जाओ, आप नेक्स्ट सेशन में बुक कर लो, फिर से आप रजिस्टर कर लो, कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है स्टूडेंट को ऐसा करने पे। तो आपने अब एग्जाम दे लिया, अब एग्जाम का रिजल्ट कब पता चलता है? तो एग्जाम का रिजल्ट हो सकता है तुरंत पता चल जाए, ओके, या हो सकता है नेक्स्ट डे पता चल जाए, या हो सकता है
5 दिन के बाद पता चले, 6 दिन के बाद पता चले। ओके, डिपेंड करता है कि कौन सा एग्जाम था, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, वो वाला उस पर डिपेंड करेगा। तो वो या तो आपको प्रोफेसर तुरंत बता देंगे या फिर ईमेल पे आपको आ जाएगा और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी रिप्लाई नहीं किया एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का, तो ऑटोमेटिकली वो जो एग्जाम है वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा और वो एग्जाम का जो मार्क्स रहेगा वो अपने पोर्टल में जाकर के चेक कर सकते हो। तो बेसिकली एक पोर्टल होता है आपका जहाँ पे आप सारे जितने आपने एग्जाम्स दिए हैं, कितने आपको स्कोर्स आए हैं, कितने क्रेडिट्स आए हैं, बेसिकली वो सारे क्रेडिट्स पोर्टल में मेंशन रहते हैं और आप हमेशा चेक कर सकते हो। ओके, अब कितने एग्जाम्स निकालना ज़रूरी है आपके लिए एक साल में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप एग्जाम आपको जब मन करे तो आप दे सकते हो। ऑब्वियसली सेशंस अगर हैं एग्जाम सेशन तभी आप दे सकते हो। तो अगर आपको रेसिडेंट कार्ड जो है इटली में रहने के लिए, जो स्टूडेंट को एक रेसिडेंट परमिट के लिए, रेसिडेंट कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जिसको परमिट सोजोर्नो बोलते हैं, उसके लिए आपको कम से कम 2 एग्जाम या फिर 1 एग्जाम या फिर 3 एग्जाम देना पड़ेगा एक साल में, लाइक क्लियर करना पड़ेगा। ओके, ये जो रिक्वायरमेंट है ना 1 एग्जाम का या फिर 3 एग्जाम का, ये वेरी करेगा आपकी सिटी टू सिटी पे। ओके, कि क्या वहाँ पे जो कस्तूरा है, बेसिकली जो ऑफिस है जहाँ पे आप अप्लाई करते हो, वो क्या मांग रही है। तो आप क्या करोगे, आप जब अप्लाई करने जाओगे रेसिडेंट परमिट के लिए, परमिसो के लिए, तो अपनी पोर्टल में जाकर के एक सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लोगे जिसमें जितने भी एग्जाम्स आपने दिए हैं, कितने आपके मार्क्स आए हैं, वो उसमें रजिस्टर होंगे। अगेन, कोई भी उनको मतलब नहीं है कि आपके क्या मार्क्स आए हैं, आपको बस पास होना चाहिए 2 या 3 सब्जेक्ट में या फिर 1 सब्जेक्ट में। ओके, एक्सटेंड करने के लिए अपना परमिसो दी सोजोर्नो। अब एक इंपॉर्टेंट है, अब तो ये सारे एग्जाम्स हो गए, सपोज आपने एग्जाम्स दे लिए, अब आपको एक थीसिस लिखना पड़ता है। ओके, थीसिस का आपको टॉपिक डिसाइड करना पड़ता है, तो आपको प्रोफेसर से ऑफकोर्स डिस्कस करना पड़ता है कौन से टॉपिक पे थीसिस लिखना चाहते हो। प्रोफेसर आपको टॉपिक्स दे सकते हैं कि ये टॉपिक्स पे आप थीसिस जो है वो लिख सकते हो, आपको अप्रूव कराना पड़ता है। ऐसा नहीं है किसी भी टॉपिक पे थीसिस लिख सकते हो, क्योंकि जो थीसिस होता है ना यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका एक कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आप जो थीसिस आप लिखते हो, इट्स नॉट लाइक आपने किसी और की थीसिस लेकर के या किसी पुराने प्रोजेक्ट लेकर आपने बस ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको पूरा काम करना पड़ता है थीसिस पे। इट्स लाइक अ टोटली थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ थिंग्स। ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा आपका क्या कोर्स है, बट इट शुड बी न्यू। ओके, आपको कुछ नया करना है उस थीसिस में। अब थीसिस तो वैसे देखा जाए टेक्निकली तो वही चीज़ होती है कि कुछ नया ही करना होता है आपको उसमें, तो आप इसको प्रोजेक्ट से कंपेयर नहीं करना कि बस प्रोजेक्ट लिखना है किसी टॉपिक पे, नहीं। थीसिस लिखने में कम से कम 3 महीने तो लग ही जाते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकता है आपको। अगेन कम भी लग सकता है, डिपेंड करता है आपका कोई कोर्स ऐसा है जिसमें आपको कोई कोई आपको ऐसा रिसर्च नहीं करना है मैनुअली, कि आपने कोई आपका लाइक साइंस रिलेटेड कुछ है जिसमें आपको कुछ ऐसा फाइंड आउट करना है, कोई रिसर्च जिससे आपको वेट करना है उसके फाइंडिंग्स आने के लिए। अदरवाइज 3 महीने आप फिर भी लेके चलो थीसिस लिखने के लिए। अब थीसिस आप कब लिख सकते हो, थीसिस यूजुअली यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। हो सकता है आपको 1 सब्जेक्ट जब बचा हो तब आप थीसिस लिखना स्टार्ट कर सकते हो, या 2 सब्जेक्ट बचा हो तब आप थीसिस लिखना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कोई पॉइंट बता दिया जाए कि जब तुम्हारे इतने क्रेडिट्स हो जाएंगे तभी आप थीसिस के लिए आप मांग सकते हो अपने प्रोफेसर से और आप थीसिस लिख सकते हो। ऑफ कोर्स आपका एक गाइड होगा जिसके अंदर आप थीसिस लिखोगे और गाइड को आप टाइम टू टाइम अपडेट करते रहोगे कि क्या प्रोग्रेस चल रही है आपकी थीसिस की। ओके, अब थीसिस हो गया। अब आप चाहते हो फाइनल ग्रेजुएट होना। एक और चीज़ है इटली में कि हर कोई पूरा क्लास एक बार में ग्रेजुएट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो एग्ज़ाम सिस्टम है कि हर कोई अपने हिसाब से एग्ज़ाम दे सकता है, तो कोई एक फिक्स ड्यूरेशन नहीं है कि 2 साल में सबकी डिग्री फिनिश हो रही है, 3 साल में डिग्री फिनिश हो रही है। जिसकी जब डिग्री फिनिश होती है वो उस समय ग्रेजुएट हो सकता है। अगेन जिस तरह से एग्जाम्स के सेशन होते हैं वैसे ग्रेजुएशन के भी डिफरेंट सेशंस होते हैं साल में। अगेन डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पे, तो यूजुअली 3 सेशंस होते हैं जिसमें आप ग्रेजुएट हो सकते हो। और इसके लिए आपको पहले से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, डेडलाइन होती है और कुछ अमाउंट होता है जैसे 35 यूरो, अराउंड 27-2800 रुपीज़, वो आपको पे करना पड़ता है और आप फिर आप ग्रेजुएशन ले सकते हो। लेकिन आपको उसके पहले अपना जो थीसिस होगा वो सबमिट करना पड़ेगा। जो पैनल होते हैं वो आपके पैनल आपका थीसिस चेक करते हैं। और जिस दिन आपका ग्रेजुएशन डे होता है, ऐसा नहीं होता है कि उस दिन बस आप गए और अच्छा आपको डिग्री मिल गई, हाथ में आपने पार्टी कर ली, ऐसा नहीं होता है। उस दिन आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है अपनी थीसिस पे, प्रेजेंट करना पड़ता है। जो पैनल होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं उनको, जो मेंबर्स हो सकते हैं बोर्ड के उनको, और उसके बाद फिर वो फाइनल डिसीजन लेंगे। लाइक अपने प्रेजेंटेशन देकर के आप रूम से बाहर जाते हो और फिर आपको दोबारा रूम के अंदर बुलाया जाता है और फिर आपको पता चलता है कि ओवरऑल आपका कितना मार्क्स जो आया है आउट ऑफ 110। ओके, अब मार्क्स कितना अच्छा, कौन सा मार्क्स माना जाता है? 100+ होता है तभी वो मार्क्स अच्छा माना जाता है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको 90 आती है आउट ऑफ 110, तो ऐसा नहीं कि आपका 90 आया है तो बहुत ही कोई अच्छे कैटेगरी में आपके मार्क्स को रखा जाए। सो मोस्टली देखा गया जो इटालियंस होते हैं उनके काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं, लाइक 100+, 110 भी आते हैं उनके। ओके,
सो यस, और एक और चीज़ जो ग्रेजुएशन यहाँ पे होती है, मतलब जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो तो कोई भी अटेंड कर सकता है, लाइक आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, सब कोई अटेंड कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि उस दिन 3-4 लोगों का ग्रेजुएशन हो, ओके, तो उनकी भी फैमिलीज़ हो, सब कोई हो, तो एक बहुत अच्छा माहौल रहता है और सब कोई पार्टी के लिए रेडी होते हैं, सब कोई बहुत एकदम तैयार होकर के आते हैं, नए नए कपड़े पहन के आते हैं। और उसके बाद फिर पार्टी स्टार्ट होती है, फिर वो सिटी में घूमते हैं, तो बहुत एक अच्छा एक सेलिब्रेशन होता है इटली में अगर आप ग्रेजुएट होते हो तो, क्योंकि बीइंग डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम, आप उस चीज़ को अगर अचीव करते हो तो बहुत एक बड़ी बात होती है। अगेन आप वीडियो चेक कर सकते हैं ग्रेजुएशन का, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ग्रेजुएशन डे जो इटली में होता है, वो आप ज़रूर चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बस एक लास्ट चीज़ है, वो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, ओरल, रिटन, प्रोजेक्ट, या फिर तीनों मिला के हो सकते हैं, या 2 चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए। मोस्टली यहाँ पे जो होते हैं ओरल एग्जाम्स ही होते हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ में, और इसके लिए आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ ली और बस आप एग्जाम देने चले गए, है ना। एग्जाम के लिए यूजुअली यहाँ पे आपको 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ पढ़ाई करनी पड़ती है कंटिन्यूअसली, एवरी डे डेडिकेशन के साथ, तब जाकर आप एग्जाम पास कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता है एग्जाम पास करना, बट एट द सेम टाइम आप अगर पास करते हो, अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है, अगर आप मास्टर्स हो रहे हो किसी कोर्स में, इट मीन्स रियली में आप मास्टर हो उस कोर्स के। तो ऐसे ही बस कहने के लिए नहीं है कि मास्टर्स डिग्री अचीव कर लिया, बैचलर्स अचीव कर लिया, रियली यू हैव अचीव्ड समथिंग आफ्टर डूइंग अ डिग्री इन इटली। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको सेशन बुक करना है मेरे साथ 1-to-1, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं लिंक। एंड या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इटालियंस डायरीज। टिल द टाइम, बाय बाय, ciao ciao।